शार्क शायद ही कभी हम पर हमला करते हैं, लेकिन जब भी वे ऐसा करते हैं तो गंभीर और कभी कभी घातक चोटों का परिणाम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शार्क हमें खाने के लिए हम पर हमला नहीं करते, बल्कि वे हमें मांस में काटते हैं, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हम किस प्रकार के जानवर हैं। शार्क के आवाज से बाहर रहना ही चोट लगने से बचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन यदि आप गलती से शार्क संक्रमित पानी या उस जोन में चले गए हैं तो आपको एक योजना बनाने की आवश्यकता है। तो आज हम देखते हैं ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से कैसे बचा जाए शार्क से। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू हिंदी मेडी। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी आंखें शार्क से न हटाएं। शार्क के पास कई अलग अलग हमले के तरीके हैं। कभी कभी वे सही और सीधे तरीके से तैरते हैं और चार्ज करते हैं खुद को आप पर हमला करने के लिए। कभी कभी वे अटैक से पहले थोड़ी देर के लिए चक्कर भी लगाते हैं और ये एक आश्चर्यजनक हमले के लिए कभी कभार पीछे से चुपके से भी हमला करते हैं। शार्क से बचाव करने में सक्षम रहने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शार्क की पोजीशन कहाँ है। इसलिए जानवर को देखने के लिए हर संभव प्रयास करें, यहाँ तक कि जब तक आप अपने भागने पर काम कर रहे हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है। तो शांत रहें और अचानक हलचल ना करें। जब आप पहली बार शार्क को देखते हैं तो संभावना है कि यह आपको परेशान किए बिना ही तैर जाएगी, लेकिन जब तक आप पहले से ही तट के बहुत करीब नहीं हैं तब तक आप शार्क को बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए सुरक्षा के प्रयास करना आपका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको अपने बारे में बुद्धिमत्ता बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आपको उस स्थिति से हमेशा अवगत रहना ही सही रहेगा और आप यह पता लगा सकते हैं कि आप नजदीकी सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे या किनारे की तरफ या फिर कोई नाव की ओर बढ़ें, जो भी निकटतम है उसे चुनें। तैरते समय अपनी बाहों या लात से छींटे न मारें, जबकि तैरने का अन्य तरीका भी अपनाया जा सकता है। शार्क के मार्ग को कभी भी अवरुद्ध न करें। यदि आप शार्क और खुले समुद्र के बीच में खड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे दूर चला जाए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो शार्क की तरफ अपना मुंह न मोड़ें। याद रखें, शार्क को अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इससे आगे एक रक्षात्मक स्थिति बनानी होगी। यदि आप तुरंत पानी से बाहर नहीं निकल सकते तो शार्क के हमले के एंगल को कम करने का प्रयास करें। यदि आप उथले पर्याप्त पानी में हैं तो अपने पैरों को जमीन पर रखें और धीरे धीरे एक रीफ, पाइलिंग या फिर रॉक आउटक्रॉपिंग के किसी भी ठोस अवरोध के खिलाफ वापस जाएं, ताकि शार्क आपके पीछे चक्कर ना लगा सके। इस तरह आपको केवल अपने सामने होने वाले हमलों से ही अपना बचाव करना है। यदि आप किनारे के पास डाइविंग कर रहे हैं तो आपको कवर खोजने के लिए नीचे उतरना पड़ सकता है। समुद्र के तल पर एक चट्टान या फिर एक और चट्टान की तलाश करें। अगर शार्क ने आप पर हमला कर दिया है या फिर वो आपके सबसे सामने है तो शार्क को चेहरे पर मारें और उसके गलफड़ों पर प्रहार करें। आपका सबसे अच्छा दांव हो सकता है। अगर आप पर हमला किया जाता है शार्क के द्वारा तो आपको मजबूत और विश्वसनीय तरीके से खतरे के रूप में अपने आप को देखना होगा। आमतौर पर शार्क के गलफड़े, आंखें या उसकी नाक का अंत एक कठिन झटका सहने लायक नहीं होता, तो यही उसका पीछे हटने का कारण हो सकता है। तो यही एक असुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर आप अपना प्रहार तेजी से कर सकते हैं। यदि आपके पास एक भाला, बंदूक या पोल या फिर कोई भी ऐसी चीज है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक तेज वस्तु शार्क को डराने के लिए और उसका पर्याप्त दर्द भड़काने का अच्छा तरीका भी हो सकता है। सिर के लिए एक निशाना लगाना होगा, विशेष रूप से उसकी आंखें या फिर उसके गलफड़े में। इसके अलावा यदि आपके पास हथियार नहीं है तो आपको शार्क को भगाने के लिए कोई भी निर्जीव वस्तु का उपयोग करना होगा, जैसे कैमरा, चट्टान या फिर कोई भी पत्थर। आपके पास इसके अलावा भी कुछ भी नहीं है तो अपने शरीर का उपयोग करें। शार्क की आंखों, गलफड़ों या थूथन के लिए निशाना लगाना होगा। अपनी मुट्ठी, कोहनी और घुटने को और अपने पैरों के साथ लड़ने की योजना काफी काम आ सकती है। शार्क में आश्चर्यजनक रूप से खुरदुरी और तीखी त्वचा होती है जो इसे अन्य मछलियों के चिकने तराजू से अलग करती है, इसलिए आपको यह भी हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर शार्क बनी रहती है तो लड़ते रहें। कठोर तेज जज्बों के साथ लगातार आंखें और उसके सेंसिटिव एरिया पर प्रहार करते रहें। आप आंखें और गिल्स पर भी पंजा लगा सकते हैं। इसे आपको तब तक करते रहना होगा जब तक कि शार्क आपको जाने दे और आपसे दूर न चले जाए। घबराहट में किकिंग या थ्रैशिंग से बचें, क्योंकि यह शार्क को आप पर हमले के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता है। समुद्र या फिर कहीं भी छुट्टियां मनाने के लिए चमकीले और गहने या फिर घड़ी पहनने से बचें। यह शार्क और अन्य मछलियों को आकर्षित करता है। इसके बजाय आप गहरे और सादे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। समुद्र में शार्क का रास्ता कभी नहीं काटना चाहिए, इससे उसे खतरा महसूस हो सकता है और जो कि आपकी जान पर भारी भी पड़
सकता है। अगर आप पानी के नीचे जा रहे हैं तो गहरे रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको भागना होगा और तुरंत आसपास की सहायता को ढूंढना होगा। तुरंत पानी से बाहर निकलो, यहाँ तक कि अब शार्क अगर दूर भी चली गई है तो भी आप वास्तव में सुरक्षित नहीं है जब तक आप पानी से बाहर नहीं है। शार्क अस्थायी रूप से आपको छोड़ सकती है, लेकिन एक बार फिर हमले को जारी करने के लिए वापस आ सकती है, और इस बार वह पहले से कई ज्यादा खतरनाक होगी। जितनी जल्दी हो सके नाव या वापस अपने किनारे की ओर चले जाएं। आई होप कि एक लाइक और कमेंट हमें इस एपिसोड के लिए तो बिल्कुल बनता है। तो इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 50 लाइक का। सो मेडिक सर्वाइवर सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और रोचक सीरीज में, तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।